हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था थर्मल फिजिक्स। ठीक है। थर्मल फिजिक्स में भी अपने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? टेम्परेचर और अपने थर्मल एक्सपांशन स्टार्ट किया था। ठीक है। जिसमें अपने टेम्परेचर के बारे में, थर्मामीटर के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको ज्ञान दिया। कौन सी क्लास में? फर्स्ट क्लास में। ठीक है। उसके किसी वजह से क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। ठीक है। तो आज अपने उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है। ये भी छोटी रहने वाली है क्लास, लेकिन आज उस टॉपिक के क्वेश्चन आज अपने खत्म कर देंगे भी। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स जबरदस्त ही नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है। तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो नए हैं चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। ये जो मेरे यहाँ पे पीडीएफ है, ये मिल जाएगी आपको कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले एक चीज ध्यान में रखना, कल मैंने बताया नहीं। ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है। कि हाँ, वैसे निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल जो जो कॉन्सेप्ट्स बताए उनसे आ भी जाएगा ये, है ना। लेकिन याद रखना कि फ़ारेनहाइट जो है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट जो है, वो इक्वल रहता है केल्विन के, और इक्वल रहता है किसके? डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री पे? ठीक है। यहाँ की अगर बात करें तो अपने 574.25। ठीक है। इस पे दोनों जो टेम्परेचर रहेंगे वो सेम रीडिंग शो करेंगे, इतने टेम्परेचर पे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेल्सियस की, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे अपने कहेंगे कि फ़ारेनहाइट और ये दोनों क्या करेंगे? सेम जो टेम्परेचर है वो शो करेंगे। ठीक है भाई। ठीक है। तो आई थिंक ये बात आप याद रखोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वही पहला क्वेश्चन वही बोल रहा है कि कौन सा टेम्परेचर मतलब सेल्सियस के अंदर और फ़ारेनहाइट के अंदर इक्वल इक्वल रहेगा। सिंपल सी बात है, -40, है ना। तो पहला आंसर पहले का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भैया कि डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है मेरे पास, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको उसका इक्विवेलेंट टू डिफरेंस कितना होगा? किसमें? फ़ारेनहाइट में। अरे सिंपल सी बात है, मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने तुमको क्या बताया था? ऐसे याद करो, कि ऐसे याद करो, और कैसे याद करो? ऐसे याद करो। ठीक है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कितना होता है? तो बता भैया, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वेरी गुड। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कितना चला गया? तो भैया यहाँ पे 25 चला गया, और यहाँ पे कितना आया है? कि यहाँ पे कोई रीडिंग मेरे को एफ मिल रही है। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने का चेंज आया? क्या भैया, यहाँ पे जो चेंज आया ना, वो आया कितने का? 25 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। या मैं ऐसे कह दूं क्या? ऐसे कह दूं क्या? डेल्टा सी इक्वल्स टू 25 का। हाँ भैया। और यहाँ पे चेंज कितने का आया? तो भैया यहाँ पे डेल्टा एफ इक्वल्स टू, मैं एक बार डेल्टा एफ ही ले लेता हूँ। क्या ठीक है भैया? है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? कि डेल्टा एफ अपॉन में डेल्टा सी इक्वल्स टू क्या होता है? तो भैया इसका जो ना जीरो और बॉइलिंग पॉइंट, देखो डेल्टा एफ के अंदर, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसका? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कितने पे जाता है? 212 पे। तो मैंने तुमको एक रिलेशन बताया था, कौन सा? तो भैया 180/100 का। हाँ, डेल्टा एफ मेरे को निकालना है। तो हाँ भैया, डेल्टा कितना है? 25 बराबर 180/100। मर गया, इधर चला गया। डेल्टा एफ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1.8 इंटू 25। कितना आ जाएगा? 25 200, 245, 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा एफ कितना आ जाएगा? डेल्टा एफ अपने को पूछा है, तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है। ये आई थिंक याद होगा, मैंने तुमको ये भी बताया था। मैंने कहा इसके अंदर अगर इसके अंदर अपने 1 डिग्री का चेंज करते हैं, तो इसके अंदर वही चेंज कितना टाइम्स हो जाता है? 1.8 टाइम्स हो जाता है फ़ारेनहाइट में। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है, इसमें 25 चेंज हुआ, तो इसके अंदर चेंज कितने का होगा? तो भैया 1.8 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1.8 इंटू 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? तो भैया ये आ जाएगा कितना? 45 आ जाएगा। ये तेरे पास में चेंज आ गया 45। अगर तेरे को रीडिंग पूछ ले कि फ़ारेनहाइट में रीडिंग कितनी आई होगी, तो सिंपल सी बात है कि भैया मैं समझ गया कि क्या, कि ये जो मेरे पास में ये यहाँ से शुरू हुआ होगा, कहाँ? ये मेरे पास में है कितना? 45।
तो मैं रीडिंग अगर निकालनी हो तो 45 प्लस 32 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, जो भी आए वो देख लेना, है ना। तो ये आ जाएगा भैया कितना, 45 था ना, 45 कर लेना इसको, है ना। 45 प्लस 32 जितना भी आएगा वो इसकी रीडिंग हो जाएगी। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी क्या? ठीक है भैया, समझ गया मैं। तो आंसर कितना चला जाएगा, आंसर फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को ना ग्राफ दे रखा है और ग्राफ पूछ रहा है कि कौन सा सही है, किसके बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अरे भैया ये तो आपने मेरे को बताया था। कैसे बताया था कि भैया आपने मेरे को बताया था कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू कितना होता है, 1.8। भैया मैं क्या निकाल रहा हूँ, रीडिंग निकाल रहा हूँ। तू रीडिंग मत निकाल, ये ले, तेरे को नहीं पता, तेरे को नहीं पता अभी फॉर्मूला पता ही नहीं है तेरे को, ठीक है। तो तू क्या करेगा कि भैया मेरे को तो ये चीज पता थी कि यहाँ पे ना, एक तो मेरे को ये पता था, ठीक है, कि यहाँ पे डेल्टा सी है, तो यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट के अंदर जो ये आएगा, ये क्या आएगा, डेल्टा एफ इक्वल्स टू कितना आ जाता है, तो भैया डेल्टा एफ इक्वल्स टू आ जाता है मेरे पास में डेल्टा सी इंटू 1.8 टाइम्स हो जाता है भैया यहाँ का जो होता है चेंज। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या हो जाता है, तो भैया ये 32 होता है और ये 0 होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर तेरे को क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट में क्या निकालनी है, रीडिंग निकालनी है, तो तू क्या कहेगा कि डिग्री सेल्सियस, या मैं ऐसे कहूं डिग्री सेल्सियस 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 का। हाँ भैया इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं, 9/5। कुछ गड़बड़ तो नहीं कि मैंने गलत तो नहीं लिखा, कर नहीं भैया आपने कोई गलत नहीं लिखा, आ गया कहाँ। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख दूं क्या, जैसे 32 प्लस 9c/5। कहाँ भैया, तो ये कैसे बन रहा है ग्राफ मेरे पास में, मैंने दोनों ग्राफ बना के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। पहला ग्राफ हमने बनाया था किसके अंदर, देख ये क्या बनता है, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। कहा भैया कि ये मेरी एक्स एक्सिस को दिखाता है, ये रहा, ये मेरी एक्स एक्सिस को दिखाता है, तो ये रहा सी और ये रहा एफ, ये वाई को दिखाता है। कहा भैया फ़ारेनहाइट मैंने वाई पे ले लिया, तो मेरा इंटरसेप्ट आएगा कितना, 32, वो भी प्लस का, तो ये लो 32। और क्या आ जाएगा भैया, जो मेरी स्लोप है वो पॉजिटिव है, 9/5 है, तो ये लो 9/5 आ गई। अरे यार ऐसा सा कैसा हो गया, तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा बनेगा। और ये जो स्लोप आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये स्लोप कितनी आ जाएगी इसकी, का भैया ये 9/5 आ जाएगी स्लोप। ये बनाया था, कहा भैया ये बनाया था, लेकिन यहाँ पे ना भैया गड़बड़ है, क्या है कि यहाँ पे जो ग्राफ दे रहा है ना, वो दे रहा है किसके बीच में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, यानी कि एक्सिस चेंज है। तो कोई बात नहीं, तू भी चेंज कर ले का भैया, कैसे का इसको उठा के इधर ले आ, तो कितना आ जाएगा का भैया, ये आ जाएगा कितना, 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू F-32। कहा भैया आ गया, डिग्री सेल्सियस बराबर 5F/9 माइनस 5/9। और यार ऐसे आएगा ना, ये ऐसे है ना, ऐसे है ना, तो 5/9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे कितना आया था, 160/9, ये आया था, है ना। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है उनको बता रहा हूं मैं ग्राफ कैसे बढ़ता है, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो जाके देखो, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है मैंने, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दूं क्या, कहाँ भी है लिख दो, डिग्री सेल्सियस बराबर -160/9 प्लस 5/9F। तो सिंपल सी बात है वही, y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, ये रही तेरी एक्स एक्सिस, कहा भैया, ये रही तेरी वाई एक्सिस, कहा भैया, ये तेरा इंटरसेप्ट, भैया इंटरसेप्ट तो इस बार नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, तो तू भी नेगेटिव ले जा, ये रहा नेगेटिव पे का, ठीक है भैया। उसके बाद भैया स्लोप तो अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन 5/9 है, लेकिन है पॉजिटिव, वेरी गुड। तो तू भी बढ़ा दे, ऐसा सा कुछ बन जाएगा, कहा भैया, है ना।
तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट की रीडिंग पूछे तो क्या भैया इस पॉइंट पे ना डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री है टेम्परेचर, और फ़ारेनहाइट के अंदर कुछ होगा तो सिंपल सी बात है 0 डिग्री इक्वल टू कितने पे होता है, क्या भैया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इस पॉइंट का हो जाएगा। इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा कि भैया 160/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सा ग्राफ होगा, तो कौन सा है ऐसा सा, कि भैया ए वाला दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे को, तो सिंपल सी बात है फर्स्ट आंसर। मैंने दोनों बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अरे यार वही चीज आ गई, सेम सेम वही चीज आ गई। ये क्वेश्चन मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, बताना मेरे को इसकी स्लोप कितनी है, स्लोप कितनी है, पहले पहले देख लेना कौन सा है ग्राफ, कौन सा है, एफ और सी के बीच में है या सी और एफ के बीच में है ना, वो देख लेना और उसके बाद में खुद बताओ भाई आंसर। ठीक है, और वैसे मत बताना, ठीक है, ऑप्शन मत बताना मेरे को वैसे लिख के बताना कि स्लोप, सिंपल सी बात है, स्लोप कितनी होगी, या तो 9/5 होगी या फिर 5/9 होगी, तो कौन सी वाली होगी। ठीक है, और इंटरसेप्ट भी बताना। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना ऑक्सीजन है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है उसका, बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री है, तो बताओ भैया टेम्परेचर इसके अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर बता दो। आए हाय, आए हाय, देख क्या बोल रहा है कि भैया कहाँ, तो ये देख ये 0 डिग्री कहाँ, तो इससे ऊपर पॉजिटिव रहेगा और इसके नीचे नेगेटिव रहेगा, तो ये क्या कितना आ गया, कितना आ गया, -183 डिग्री सेल्सियस आ गया। कहा भैया, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करूं तो यहां पे क्या आएगा कि भैया यहां पे आएगा 32, और यहां पर कोई आएगी फ़ारेनहाइट में रीडिंग कहा, और तेरे को नहीं लगता कि यहां पर इस जगह कहीं ना कहीं इसका जीरो भी आएगा, एक यहां कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, कहा भैया जीरो तो आएगा, तो इसका मतलब ये जो चेंज आया कितने का आया, का भैया ये डेल्टा सी बराबर चेंज है कितना, -183 का, या मैं कहता हूं 83 का ही चेंज है, चेंज बता रहा हूं ना, तो 183 का ले लू, कहा भैया इसके अंदर चेंज कितना आएगा, का भैया सिंपल सी बात है, इसमें जो चेंज आता है ना वो कितना आता है, 1.8 टाइम्स आता है, कितना आता है, 1.8 टाइम्स आता है, तो सिंपल सी बात है कि 183 इंटू 1.8 का चेंज आ जाएगा, कहा मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आएगा भाई। अच्छा इसको ना मतलब तुम लोग करना, ठीक है, मैं तुमको ये पूरी एक डिजिट ले लेता हूं मैं, ठीक है, इतने का चेंज आएगा, कहा कि तुमको तो रीडिंग बतानी है, कहा रीडिंग कौन सी होगी, कि भैया रीडिंग तो ये वाली होगी, तो तुमको नहीं लगता कि ये जो डेल्टा एफ आया है मेरे पास में, डेल्टा एफ आया है कितना, कि भैया ये डेल्टा एफ आया है कितना मेरे पास में, कि 183 इंटू 1.8 आया है, कहा भैया इसमें से कितना माइनस कर दूंगा, का भैया इसमें से ना 32 माइनस कर दो, 32 माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है, ये वाला सेगमेंट आ जाएगा, याद रखना आंसर भी माइनस में आएगा। ठीक है, आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, और अगर वैसे माइनस में निकालना है तो सिंपल सी बात है कि इसका चेंज कितने का था, माइनस का, तो यहाँ पे भी चेंज कितने का आएगा, माइनस का आएगा, हाँ भैया माइनस में आ रहा है, तो डेल्टा एफ क्या होता है, का भैया डेल्टा एफ होता है कि इनिशियल माइनस फाइनल रीडिंग, तो इनिशियल मेरी कितनी थी, तो भैया फाइनल मेरी रीडिंग कितनी आई है, एफ, तो ये कितनी है, तो भैया एफ है -32 बराबर -183 इंटू 1.8, कहा भैया इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो रीडिंग कितनी आ जाएगी, -183 इंटू 1.8, ये माइनस का है ना, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 32, तो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है,
तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। मैंने सीधा किस में निकाला है, मैंने सीधा किस में निकाला था, मैग्नीट्यूड में निकाला था। ठीक है, तो यार पता ही चल रहा है नीचे जीरो से कम है तो सिंपल सी बात है माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको, इसका आंसर आएगा फोर्थ। आंसर क्या आएगा, फोर्थ आएगा इसका। ठीक है भाई, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने, है ना, वो तो आपके फॉर्मूला आता है जो आपको रटवाते हैं ना, ऐसा होता है, रटवाता है क्या है यार, मतलब प्रोसेस तो यही होता है वो, है ना, लेकिन आप पता नहीं क्यों उसको रट्टा मार मार के परेशान रहते हो। बस एक चीज याद रखना, बस ये एक चीज याद रखना कि इसके अंदर जो चेंज होगा ना वो इसके अंदर बिल्कुल सेम चेंज क्या हो जाएगा, 1.8 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये बोल रहा है भैया, ये बोल रहा है टेम्परेचर मतलब जो है वो सन का किससे डिटर्मिनेटेड करेंगे, तो ये भैया याद रख लेना पायरोमीटर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। ठीक है, सन का जो टेम्परेचर है वो किससे निकालते हैं, पायरोमीटर से निकालते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, का भैया मेरे पास में ना दो टेम्परेचर दो मेरे पास में थर्मामीटर्स है। ठीक है, एक एक्स है एक वाई है। ठीक है भैया, एक मेरे पास में क्या है, एक्स है, और एक मेरे पास में वाई है। ठीक है, और ये बोल रहा है, अब देखना अब देखना अब देखना, अब लगा लेना फॉर्मूला। कहां से लगाओगे, अब चेंज कर दिया ना, दोनों चेंज कर दिया, अब आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा कोई भी, अब कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं जो चीजें बताता हूँ ना वो बिल्कुल हर जगह अप्लाई होगी और एकदम 100% तरीके से अप्लाई होगी। ठीक है, इसीलिए मैं तुमको कभी रट्टा नहीं मरवाता, क्योंकि रट्टा मारोगे ना, रट्टा मारोगे तो वही बात है कि कुछ दूर तक चलोगे चलोगे और उसके बाद में मुंह के बल गिरोगे। लेकिन अगर भाई तुमने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो उसके बाद में भले तुम कहीं भी चले जाना, तुम्हारा तो वही बात है कि मतलब निकलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना भाई की बात। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास में ना एक क्या है, एक्स है और एक वाई है। ठीक है, उसका ये बोल रहा है कि मेरे पास में आइस पॉइंट है ना वो है 15 डिग्री, इसका आइस पॉइंट कितना है, 15 डिग्री है, और वाई का कितना है, 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। बॉइलिंग पॉइंट जो है ना या स्टीम पॉइंट जिसको कहते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 75 डिग्री है, और इसका कितना है, 125 डिग्री है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्स के अंदर, एक्स टेम्परेचर में अगर 60 डिग्री का टेम्परेचर आ रहा है मेरे पास में, है ना, तो वही टेम्परेचर वाई के अंदर कितना दिखाएगा, ये बताना है। अब देख, जो मैंने तेरे को तरीका बताया था ना हर जगह लगेगा। देख, ऐसा सा कुछ नहीं है, ऐसा सा, कैसा सा, ऐसा सा। ये इसका अपर पॉइंट कितना, 75 डिग्री, कहा भैया, और ये इसका लोअर पॉइंट कितना, 15 डिग्री, कहा भैया, इसका का भैया इसका 125 डिग्री और इसका 25 डिग्री, कहा भैया। तेरे को नहीं लगता इसका चेंज और इसका चेंज, क्योंकि अगर अपने अपने किस में देखें, अपने अगर ये वाटर के रिस्पेक्टिव बात कर रहा है, आइस पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका मतलब इसके अंदर डिग्री सेल्सियस में जितना चेंज हुआ होगा उतना ही तो इसमें हुआ होगा, है ना। तो इसका मतलब दोनों के टेम्परेचर तो सेम ही रहेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस का। हाँ भैया, बात तो आपकी सही है, टेम्परेचर तो दोनों में सेम रहा होगा। तो इसके अंदर चेंज कितने का आया, चेंज ऑफ इसके अंदर एक्स का कितना आया, का भैया ये आया कितना, कितने का चेंज आया, 75, 5 कितना, 50 का चेंज आया क्या है, 60 का चेंज आया, कहा भैया। और इसमें चेंज कितने का आया, डेल्टा वाई इक्वल्स टू कितने का चेंज आया, का भैया इसमें जो चेंज आया ना वो कितने का आया, वो भैया 100 का चेंज आया। आजा,
डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है कि भैया 60/100 आ रहा है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? कहा भैया आ रही है ना? कहा भैया बात तो समझ में आई मेरे। अब ये बता कि ये 60 का शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? 60 शो कर रहा है। इसका यहां पे कुछ ना कुछ जीरो भी तो होगा, इसका यहां जीरो होगा और इसका भी यहां पे जीरो होगा। कहा तो जीरो से कितने पे जा रहा है ये? का भैया ये जा रहा है 60 पे, सॉरी हाँ 60 डिग्री पे। तो तेरे को नहीं लगता कि ये 15 डिग्री था, यहाँ पे कुछ ना कुछ 60 डिग्री होगा? तो हाँ भैया, और इसके अंदर यहाँ पे कोई ना कोई रीडिंग क्या आएगी? वाई आएगी। कहा भैया, तो इसका चेंज कितना आया? तो भैया 60 का चेंज आया, तो यहाँ पे क्या लिख दूं? 60 का चेंज। कहा भैया, और यहाँ पे कितने का चेंज आया? यहाँ पे 60 का चेंज आया। कहा भैया, और यहाँ पे कितने का चेंज आएगा? तो भैया यहाँ पे मैं वाई लिख देता हूँ। वेरी गुड। तो कितना आ जाएगा? 60/100। कहा भैया, तो 60 से 60 मर गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई? तो भैया 100 आ गई। ले, वाई की वैल्यू आ गई 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। कोई फॉर्मूला लगाया मैंने? नहीं लगाया ना, है ना? तो बस ऐसे निकालना है। चेंज पूछे तेरे को इसी क्वेश्चन के अंदर चेंज पूछे कि भैया मेरे को ये बता दे कि एक्स के अंदर जब चेंज करते हैं, देख तेरे को यहाँ पे रिलेशन नहीं बना सकता तू? ध्यान से देख, रिलेशन बना सकता है ना? अगर तेरे को ग्राफ पूछे तो ग्राफ बना सकता है ना? कहा भैया अब तो मैं सब कुछ बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से रीडिंग भी निकाल सकता है तू यहाँ से। तो भैया रीडिंग कैसे निकालूंगा? देख ले, ये रिलेशन तेरे पास में है, डेल्टा एक्स निकाल, डेल्टा एक्स तेरे पास में है ना? डेल्टा एक्स तेरे पास में, डेल्टा एक्स की वैल्यू रखेगा तो क्या है? अगर तू रीडिंग निकालेगा एक्स की तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 25 के अंदर जुड़ जाएगा, है ना? जुड़ जाएगा तो तेरे पास में क्या आ जाएगा? अगर इसके ऊपर और एनालिसिस चाहिए तो मेरे को बताना, इसी क्वेश्चन के ऊपर और एनालिसिस करके करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई? कहा भैया समझ में आ गई। इसको क्लियर कर दूं? हालांकि इसका एक फॉर्मूला होता है वैसे, ठीक है, याद कर लो अगर तुमको अच्छा लगे तो, है ना? कि कोई भी टेम्परेचर हो उसके लिए रीडिंग रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल्स टू क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वहां पे मैंने यही किया, कोई मतलब उसमें नहीं किया। ये देख कि यहाँ पे आइस पॉइंट और ये क्या लिया था मैंने? ये क्या था? ऐसे नहीं था कि ये कितना था यहाँ पे, जो भी था। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग, मैंने यहाँ पे रीडिंग लिया था। कहा रीडिंग लिया था और माइनस आइस पॉइंट किया था, तो नीचे आइस पॉइंट, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स किया था। कहा भैया, और यहाँ पे डेल्टा वाई किया था, तो यहाँ पे भी तो डेल्टा वाई किया था, बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, है ना? तो वही है, सेम ही चीज है, लेकिन बस बात यह है कि तुमको रट्टा मरवा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना क्या है, मतलब नीचे कुछ सॉलिड्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनका जो थर्मल कोफिशिएंट है एक्सपांशन वो क्या है? पॉजिटिव है। और बताना है अपने को कि जैसे इसको हीट करेंगे तो मतलब ये कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन कौन से गलत है। द एंगल एंगल कितना है? हाँ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने को क्या बोल रहा है? अपने को ऐसा सा कुछ दे रखा है, देखो ऐसा सा कुछ दे रखा है, ऐसा सा कुछ दे रखा है। ठीक है, एक तो ऐसा कुछ दे रखा है, एक अपने पास में ऐसा सॉलिड है जिसके अंदर एक कोई कैविटी है, एक कुछ ऐसी सी कैविटी है, और एक अपने को ऐसे करके रिंग दे रखी है। ठीक है, तो यार सिंपल सी बात है कि अगर इसको गर्म करूंगा तो ये ऐसे एक्सपेंड होगी, और ये होगी तो ये ऐसे एक्सपेंड होगी। तो क्या तुम्हारा अल्फा चेंज हुआ? क्या एंगल चेंज हुआ? क्या ना भैया, एंगल चेंज नहीं होगा। इसके अंदर है कि भैया इसको गर्म करूंगा तो सिंपल सी बात है कि ये पूरा फैलेगा, ये पूरा फैलेगा, तो ये अंदर से भी इसकी भी साइज इंक्रीज होगी, है ना? क्योंकि ये पूरा फैलेगा ना। मैटर तो एक बात बताओ,
कि अगर मैं यहाँ पे एक, ये जैसे बोर्ड है, ठीक है, ये मेरे पास में बोर्ड है, इसके अंदर अगर मैं एक लाइन बना, एक सर्कल बना दूं, ठीक है, और अगर मैं बोर्ड को फैला रहा हूं तो सिंपल सी बात है, पूरा मैटर अगर फैल रहा है तो ये भी तो फैलेगा ना, है ना, तो यही फैलेगा। कहा भैया बिल्कुल सॉलिड की तरह बिहेव करता है, ये अंदर जो कैविटीज होती है ना, ये बिल्कुल सॉलिड की तरह बिहेव करती है, ये याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो इसको भी गर्म करूंगा तो सिंपल सी बात है, ये भी फैलेगा, ये फैलेगा तो ये भी फैलेगा। हाँ भैया, इसके अंदर देखो कि अगर इसको गर्म करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा फैलेगा, लेकिन इसके अंदर ये जुड़े हुए नहीं है। अगर ये फैलेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, डायामीटर बढ़ेगा, डायामीटर बढ़ेगा तो ये भी इंक्रीज होगी, ये बढ़ेगी, ठीक है, तो दोनों बढ़ेगी बेस की भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि फर्स्ट बोल रहा है कि अगर अपने पास में क्या है, एंगल जो है वो फिगर फर्स्ट के अंदर नोट चेंज, बिल्कुल सही बात है, तो पहला तो ट्रू हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ लाइन सेकंड फिगर में डिक्रीज होगी, का ना भैया डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी, तो दूसरा फॉल्स हो गया। उसके बाद में तो रेडियस ऑफ इनर होल की जो रेडियस है वो डिक्रीज होगी, क्या ना भैया डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी, इसकी बढ़ेगा ना। और लास्ट क्या बोल रहा है, ए बी विल बी इंक्रीज, कहा ए बी, ये वाली बोल रहा है ए बी, तो ए बी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि पूरा ऐसे है, ठीक है, ऐसे था, जैसे गर्म हुआ तो वैसे ऐसे फैला फैला तो दूर हो गई है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू है, तो आंसर क्या चला जाएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो फर्स्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए भाई, क्या बोल रहा है, क्या मेरे पास में ना एक स्टैंड दे रखा है, कुछ ऐसा सा करके स्टैंड दे रखा है, कुछ ऐसा सा करके स्टैंड दे रखा है मेरे को, ठीक है, और यहाँ पे एक रोड लगी हुई है, थोड़ी सी लंबी करते हैं रोड को, ऐसे से कोई रोड लगी हुई है, और अपने को बोल रहा है कि क्या इसके अंदर ये अपने पास में अल्फा दे रखा है, किसका, स्टैंड का, और ये अल्फा रोड का, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको पता है क्या, आपने नोटिस की कि क्या भैया, कि डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी अपने कल निकाला था, कहा हाँ भैया निकाला था, तो इसका मतलब कि जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसके अंदर लेंथ पे चेंज भी ज्यादा आएगा, और अगर मैं गर्म कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है, जिसका अल्फा ज्यादा वो क्या करेगा, उसकी लेंथ भी जल्दी से ज्यादा बढ़ेगी, कहा हाँ भैया। तो तुमको नहीं लगता अगर मैं इस पूरे फ्रेम को क्या करता हूं, गर्म करता हूं, ठीक है, तो तुमको नहीं लगता कि अगर मैं गर्म करूंगा तो ये ऊपर जाएगा, फैलेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला फ्रेम, ये फ्रेम ऐसे है ना, देखो ध्यान से देखो इस फ्रेम को, ये कुछ ऐसे से है, ऐसे से है, ठीक है, तो अगर ये ऐसे फैलेगा तो ये तो ऊपर जाएगा ना, है ना, तो ये ऊपर जाएगा, कहाँ भैया, लेकिन रोड अगर बढ़ेगी तो भैया नीचे आएगी, कहा भैया। इसका मतलब भैया इस रोड पे ना दो इफेक्ट पड़ेंगे, क्या, कि इसको ना जो ये फ्रेम है ना, ये तो ऊपर ले जाने की सोचेगा, और ये नीचे ले जाने की सोचेगा, अगर नीचे आने वाली यानी नीचे ज्यादा इंक्रीज करने वाली प्रवृत्ति ज्यादा होगी तब तो ये इसको टच कर जाएगा, और अगर भैया फ्रेम ज्यादा बढ़ेगा, तो ऊपर ले जाने, ऊपर कौन लेके जा रहा है, फ्रेम, तो भैया फ्रेम अगर ज्यादा फैल गया तो इसको ऊपर ले जाएगा, रोड बढ़ ही नहीं पाएगी, कहा। तो इसका मतलब कि ये इसको टच तभी कर सकती है जब अल्फा आर ज्यादा हो, किससे, अल्फा स्टैंड से, कहा भैया मैं समझ गया, बात तो आपकी सही है, कि अगर रोड का अल्फा ज्यादा होगा ना तभी रोड ज्यादा फैलेगी, तभी टच कर पाएगी, है ना, इससे जल्दी फैलेगी या तभी टच कर पाएगी, कहा। तो आ जाओ ऑप्शन पे, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मतलब फ्लोर को किसी भी केस में टच नहीं कर पाएगी, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि भैया रोड है ना उसका ज्यादा होना चाहिए अल्फा, किससे, फ्रेम से, तब में भी मतलब रोड जो है वो फ्लोर को टच कर जाएगा, तो हाँ, तो सिंपल सी बात है ना, तो आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा, आई थिंक। बात का भैया मैं भी क्यों लगाया है,
अरे मान ले कहीं टेम्परेचर इसका कम ज्यादा रह गया, हो सकता है टच ना भी करे, है ना, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हाँ टच कर जाए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में ना वॉल्यूम ऑफ ए मेटल मेटल स्फीयर का है वो इंक्रीज करता है कितना भैया, 0.15%, 0.15% दे रखा है भैया, है ना, 0.15% दे रखा है। और टेम्परेचर जो है वो मैंने राइज किया है कितना, 24 डिग्री सेल्सियस राइज किया है, ठीक है, राइज किया है यानी कि डेल्टा टी कितना, 25 डिग्री, ठीक है, सॉरी 24 कितना, 24 डिग्री दिया है, ठीक है। तो लीनियर एक्सपांशन बता दो मेरे को, लीनियर एक्सपांशन बता दो, लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, यानी कि तुमको अल्फा नहीं पूछ रहा क्या, कहा भैया, लेकिन भैया इसमें तो बात कही है वॉल्यूम की, कहा तो तेरे को नहीं लगता कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी गामा डेल्टा टी होता है, कहा भैया, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, याद कर मैंने तेरे को बताया था, मैंने कहा गामा इक्वल्स टू 3 इंटू अल्फा होता है, ये बताया था ना तेरे को, कहा भैया, तो अगर तूने अल्फा अगर तूने गामा निकाल लिया तो तू अल्फा भी तो निकाल सकता है, कहा भैया आ गया समझ में, आ गया तो आजा, इसको ले आऊं नीचे, कहा भैया क्या डेल्टा वी अपॉन में वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा टी हो जाएगा, कहा भैया, लेकिन ये तो तेरे को परसेंट में दे रखा है, कहा भैया, तो सिंपल सी बात है कि अगर तेरे को परसेंटेज में दे रखा है तो मल्टीप्लाई 100 और इधर भी मल्टीप्लाई 100, ये देख ये तेरा क्या बन गया, परसेंटेज बन गया, क्या चेंज अपॉन में वॉल्यूम इनटू 100, कहा भैया, तो ये आ गया 0.15, इसको पूरे को रिप्लेस करके लिख दिया, कहा भैया गामा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, तो भैया 25 डिग्री 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो भी पर डिग्री सेंटीग्रेड में ही दे रखे हैं, है ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखे हैं, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, कहिए ले 24, कहा भैया मल्टीप्लाई 100, ले आ उठा के नीचे, गामा इक्वल्स टू गामा मारेगा, गामा मारेगा, हम्म 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 हम्म, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास से, 5 × 10⁻⁴ डिवाइड बाय 24, अगर इसको मैं लिखूं तो कितना आएगा, 50 × 10⁻⁻5/24, 24×2 = 48, यानी 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो लगभग 2 ही आ जाएगा, यही मान के चलो, है ना, तो 2 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो सेकंड आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सपोज करो कि एक होल है इन कॉपर प्लेट, ठीक है, तो अगर मैं इसको हीट करता हूं तो डायामीटर ऑफ होल क्या करेगा, अरे यार सिंपल सी बात है, ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि कॉपर है, मेटल है, गर्म करूंगा तो फैलेगी, फैलेगी तो अंदर का जो कैविटी होगी वो भी सेम सॉलिड की तरह बिहेव करेगी, यानी कि वो भी फैलेगी, है ना, तो इंक्रीज हो जाएगा, ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 12 भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, एक टेबल दे रखी है, मैं टेबल बना रहा हूं, ठीक है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा निहारिए, हाँ भाई, तो ऐसी सी कोई टेबल अपने को दे रखी है, ठीक है, अपने को बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसका ज्यादा होगा, ठीक है, तो अपने को पता है ना, ये अपने को क्या दे रखे हैं,
ये अपने को रोड दे रखी है, ये अपने को रोड दे रखी है, ये अपने को इनिशियल लेंथ दे रखी है, ये अपने को डेल्टा टी दे रखा है और ये अपने को डेल्टा एल दे रखा है ना। तो सिंपल सी बात है ना भैया, कौन सी भैया, एल अल्फा डेल्टा टी। हाँ भैया, अल्फा पूछ रहा है किसका ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी, जिसका ज्यादा आएगा वही ज्यादा हो जाएगा। कहाँ का, तो आ जाए यहाँ पे, डेल्टा एल कितनी है का भैया 100 है, डिवाइड बाय एल कितनी है का भैया 1 है, और डेल्टा टी कितना है का भैया 100 है। तो ये ले कितना आ गया, अरे मैंने गलत कर दिया क्या, डेल्टा एल कितना है 1 और ये कितना है का भैया 1 और इंटू 100 डेल्टा टी। कहा भैया, तो इसका तो आएगा 1/100। ठीक है भैया, 10 की पावर -2 कर दो सीधा ही। कहा भैया कर दो, इसके अंदर का भैया 2/1 और डिवाइड बाय 100 यानी कि इंटू 10 की पावर -2। कहा भैया ये कितना आ जाएगा, डेल्टा एल 3/1.5 इंटू 50 कितने से मर गया, 2 से, मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ जाएगा, ऊपर की तरफ 4 नीचे 100 आ गया, तो 10 की पावर -2। कहा भैया आजा, कितना है का भैया 4/2.5 इंटू 20। ये ले भैया, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 25 चौका 100, ये ऊपर कितना हो गया 4 चौके 16 160, नीचे आ गया 25 चौका 100 ऊपर गया, तो 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 20 रह गया। कहा भैया ये मर गया, और ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। ये भी 8 आएगा ना, 8 आएगा है ना। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, किसका आ रहा है सबसे हाईएस्ट का भैया, A4 का आ रहा है, A4 का आ रहा है, तो सिंपल सी बात है आंसर क्या चला जाएगा, 4th चला जाएगा। क्या भैया ये क्यों किए हैं आपने, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 4, थोड़ा सा दिमाग लगा ले, समझ में आ जाएगा। क्या भैया दिमाग चलता नहीं है, चलता नहीं है तो घुटनों की मालिश किया कर। क्या भैया आपने भी वही किया था क्या, क्या नहीं मैं पैर के तलवे की मालिश करता। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक आयरन बार है, यंग मॉडुलस दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है, यंग मॉडुलस दे रखा है। अच्छा ठीक है, और अल्फा दे रखा है मेरे को, यंग मॉडुलस दे रखा है कितना 10 की पावर 11, अल्फा दे रखा है कितना 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, और 1 मीटर लॉन्ग मेरे को दे रखी है रोड की लेंथ, और एरिया जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, और जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा मेरे पास में 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको मैंने फंसा रखा है। ठीक है, देखो एक सिंपल सा बताता हूं मैं, एक बहुत कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। देखो दो चीजें होती है लेकिन होती एक जैसी हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट रहता है लेकिन टीचर बताता नहीं है। तुम्हारा भाई बताएगा, आज एक एक डाउट क्लियर करेगा। देख देख मेरे पास में एक क्या है, रोड है, मेरे पास में एक रोड है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो क्या ये एक्सपेंड करेगी। कहा भैया एक चीज आती है, सुनो, एक चीज आती है स्ट्रेन, ठीक है, एक चीज आती है स्ट्रेन,
स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन होती है कि कोई भी चेंज इनिशियल के रिस्पेक्ट में, इनिशियल कंडीशन के रिस्पेक्ट में, कोई भी चेंज इनिशियल कंडीशन के रिस्पेक्ट में, कोई भी चेंज किसमें? इनिशियल के रिस्पेक्ट में। यानी कि भैया मेनली जो स्ट्रेन है ना वो क्या है कि मतलब कितनी उसकी शेप चेंज हो रही है, वही है का? हाँ है तो वही, लेकिन इसका मतलब भैया ये भी स्ट्रेन होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूं कि ये डेल्टा एल है और ये एल है, ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि इसके अंदर जो चेंज आया है पर यूनिट लेंथ तो वो आएगा डेल्टा एल अपॉन में एल, तो ये तो भैया मेरी स्ट्रेन हो जाएगी। क्या ये स्ट्रेन है? तो ये भी स्ट्रेन होगी मेरे भाई। ये स्ट्रेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर यहां की बात करूं तो यहां पे स्ट्रेन नहीं है ये। तो भैया ये क्या है? आपने अभी तो लिखवाया कि ये स्ट्रेन होती है, मैंने बताया जरूर है तेरे को कि ये स्ट्रेन होती है, लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन होती है कि भैया क्या कि ये ना ये तभी आएगी, ये तभी आएगी, ये जो शेप को चेंज हो रही है या कुछ भी चेंज हो रहा है ना, ये तभी आएगी जब यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स काम करे। क्या करे? एक्सटर्नल फोर्स काम करे। क्या यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? ना भैया यहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो क्या ये स्ट्रेन होगी? ना भैया ये स्ट्रेन नहीं है। ठीक है भैया मैं समझ गया। स्ट्रेन होती तो वही चीज है कि चेंज किसके रिस्पेक्ट में? इनिशियल कंडीशन के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये जो चेंज आएगा ये किसके अंदर आएगा? तो भैया इसके लिए मेरे को रिक्वायर्ड रहेगी एक क्या? एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड रहेगी, तभी मैं मानूंगा कि ये स्ट्रेन है, वरना मैं मानूंगा कि स्ट्रेन नहीं है। क्या ठीक है भैया मैं समझ गया। ठीक है कहा भैया। तो अब मैं बात करता हूं एक अलग कंडीशन की कि मेरे पास में एक क्या है? रोड है। क्या ठीक है भैया, इसको मैंने फिक्स कर रखा है दो दीवारों के बीच, और अब मैं इसको गर्म कर रहा हूं। कहा भैया गर्म कर रहा हूं तो क्या ये फैलने की कोशिश करेगी ऐसे? कहा भैया, लेकिन दीवार इसको फैलने नहीं देगी। इसका मतलब ये दीवार पे एक क्या करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। इसका एरिया ले रहा हूं मैं ए, इसका जो एरिया है रोड का वो क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले रहा हूं। ठीक है, तो ये इस पे क्या करेगी? तो भैया फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई करेगी और दीवार है ना वो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। अब देख क्या इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ गया? कहा भैया अब इस पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया। एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो सिंपल सी बात है, इसमें एक फोर्स लगेगा तो इसमें स्ट्रेन भी आएगा, तनाव भी आएगा। कहा भैया इसमें तनाव भी आएगा। ठीक है, जो तनाव आता है ना वो कितना आता है? कब वो एक टाइप से प्रेशर की तरह होता है भैया। तो इसका मतलब तो मेरे को पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है? P इंटू ए होता है। तो यहाँ पे जो जो आएगा मेरा तनाव मतलब जो स्ट्रेस आएगा वो मैं स्ट्रेस क्या बोलूंगा? जो स्ट्रेस है वो क्या बोलूंगा? तो भैया स्ट्रेस को मैं बोलूंगा क्या? F बाई ए बोलूंगा। बात समझ में आई? हाँ भैया बात समझ में आई। तो अब किसी भी कहते हैं ना कि किसी भी एक बॉडी के लिए, किसी भी एक बॉडी के लिए, अच्छा ये बता इसके अंदर स्ट्रेन कितनी आई? स्ट्रेन कितनी आई? हाँ भैया स्ट्रेन तो मैं बता सकता हूं कितनी आई। का भैया ये ना सिंपल सी बात है, लेंथ के अंदर ही चेंज हो रहा था, तो मैं कहूंगा कि भैया डेल्टा एल बाय एल इस बार जो आएगा ना वो मेरा स्ट्रेन होगा। क्यों बोला तूने? क्योंकि भैया दीवार इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है। अब इसके अंदर ये क्या होगा? इसका जो चेंज होगा उसको स्ट्रेन बोलूंगा। वेरी गुड। तो जो यंग मॉडुलस होता है ना किसी भी बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए जो स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है ना उसका जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट रहती है, उसी को अपने बोलते हैं क्या? यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये यंग मॉडुलस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है? तो भैया एफ बाई ए है, एफ बाई ए। स्ट्रेन कितना आया? तो भैया डेल्टा एल अपॉन में एल तो ऊपर चला जाएगा। हाँ, तो ये अपने पास में आ जाता है क्या? यंग मॉडुलस। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो अब अपने इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो अपना क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलता है अपने को, इसको क्लियर कर दूं।
इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अपने को, मेरे को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास में क्या है का भैया, मेरे पास में ना यंग मॉडुलस की वैल्यू दे रखी है, कितनी यंग मॉडुलस दे रखा है 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का भैया, ये तो कुछ ना प्रेशर जैसी यूनिट आती है का। हाँ बताता हूँ क्यों, प्रेशर की, क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला था, स्ट्रेस भी एक टाइप का क्या है, प्रेशर ही था कहा, और जो स्ट्रेन होती है उसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती ना, क्योंकि वो क्या थी डेल्टा एल बाय एल, तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि जो स्ट्रेस की यूनिट थी वही किसकी रहती है, यंग की। ठीक है, तो ये हो गया कहा भैया, और तुमको अल्फा दे रखा है कितना 10 की पावर -6 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एल दे रखी है 1, और एरिया दे रखा है 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, और जो डेल्टा टी है वो दे रखा है तुमको 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अपने को बोल रहा है क्या कि कितना फोर्स लगेगा, आज वो भी निकालते हैं। यंग क्या था का भैया, यंग इक्वल्स टू था स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस क्या था एफ, स्ट्रेस क्या था एफ बाई ए, कहा भैया यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन में एल, कहा फोर्स निकालना है। हाँ भैया, एरिया मेरे पास में है, यंग मॉडुलस है, एल है भैया, डेल्टा एल निकालनी है, निकाल ले। डेल्टा एल अपोन में क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, कहाँ भैया एल डेल्टा अल्फा डेल्टा टी, कहाँ, इसको नीचे ले आऊं, कहाँ भैया को डेल्टा एल अपोन में एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा डेल्टा टी आ जाएगी, कहाँ भैया, तो बस इसके अंदर लगा दे, और क्या ये एल बाय, भले तो इसको नीचे ले आ, भले इसको उल्टा करके लगा दे, एक ही बात है। मैं ऐसे लिख दूं क्या इसको कि एफ अपोन में ए डेल्टा एल अपोन में एल, कहा भैया बात तो सही है आपकी, कोई गड़बड़ नहीं है ना। तो एफ मेरे को निकालना है, ए कितना है मेरे पास में, तो भैया 10 की पावर -3 इंटू ये कितना हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, कहा भैया, और इक्वल्स टू यंग मॉडुलस, कहा। तो अब चल सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 की पावर 11 इक्वल्स टू भैया फोर्स निकालना है, वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा अल्फा 10 की पावर -6 इंटू डेल्टा टी कितना है 100 -4 7, तो ये कितना आ जाएगा फोर्स इक्वल्स टू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर -7, तो कितना आ जाएगा 7 3 4, यानी कि F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 की पावर 4, यानी कि लगभग 10 की पावर 4 क्या होता है 10,000 न्यूटन, है ना। तो फोर्स कितना आ जाएगा 10,000 न्यूटन आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन ठीक कर लेना, ठीक है, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। भले तो तुम डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, ये रो निकालोगे तो भी आएगी डेल्टा एल की वैल्यू, ये देखो एल कितना था 1 था, है ना, तो ये लो 1, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास में, अल्फा डेल्टा टी आ गई, है ना, तो वही रख देगा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास में एक रोड है जिसकी 2 मीटर है, ठीक है, लेंथ है, और स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी है। ठीक है, इस रोड को मैं हीट करता हूं 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो मेरे को फाइंड करो कि इसके अंदर स्ट्रेन कितनी डेवलप होगी, स्ट्रेन कितनी डेवलप होगी भैया, कहा तो मेरे को लगता है आंसर 0 आएगा। क्यों लगता है तेरे को ऐसा कि भैया मैं इसको गर्म करूंगा ना तो ये एक्सपेंड तो करेगी, ठीक है, एक्सपेंड करेगी, तो मैं ये तो कहूंगा कि चेंज तो इसके अंदर आया, डेल्टा एल अपॉन में एल का चेंज तो आया, लेकिन भैया मैं इसको स्ट्रेन नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता स्ट्रेन, तो भैया स्ट्रेन के लिए ना, स्ट्रेन के लिए, स्ट्रेन, इसको स्ट्रेन बोलने के लिए मेरे को ना एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ये बोल रहा है ये स्मूथ है भैया, स्मूथ है, और ना साइड में कोई वॉल वगैरह भी नहीं है, इसका मतलब ये लंबे, जब ये इसका एक्सपेंशन होगा ना तो इसको रोकने वाला कोई नहीं है, यानी कि भैया एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मैं इसको स्ट्रेन नहीं बोल सकता। इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेन आएगी क्या, कि ना भैया इसमें कोई स्ट्रेन नहीं आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा कि भैया थर्ड आ जाएगा, 0।
आई थिंक बात समझ में आई होगी और क्लास में मजा आया होगा, है ना। इसी के साथ है अपना ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, ठीक है। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आ रहा है ना वो है कैलोरीमेट्री। भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे इसको करवाया है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इतना टाइम कोई मतलब टेम्परेचर वगैरह इन क्वेश्चंस पे देता है ना। क्योंकि मेरा वही बात है कि मैं स्लो करवा दूंगा लेकिन करवाऊंगा बहुत अच्छा, है ना। तो मैंने कोशिश की है बहुत अच्छा करवाने की, और भाई थोड़ा सा मेरी भी हेल्प करो यार, है ना। थोड़ा सा चैनल वगैरह को शेयर करो, क्योंकि बहुत डाउन जा रहा है भाई चैनल, अब 3-4 दिन से बहुत डाउन जा रहा है ना। तो यार भाई अभी वही बात है कि अब थोड़ा सा शेयर करो यार चैनल को, है ना। इतनी मेरी रिक्वेस्ट मान लो यार, और तो क्या है ना। क्योंकि वही बात है कि मेरी बहुत सारी चीजें इस चैनल से जुड़ी हुई है ना। मेरे पास में कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। मेरी बहुत सारी चीजें इस चैनल से जुड़ी हुई हैं, तो मेरे को वही बात है कि मेरे को इस चैनल को ग्रो करना है भाई, है ना। तो उसके अंदर वही बात है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी मेहनत वर्थ इट है, तो भाई आप भी मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, है ना। तो चैनल को थोड़ा बहुत शेयर कर देना भाई, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। और कमेंट जरूर करके जाना कि ठीक है, आपका एक कमेंट मेरी जो वीडियो है उसको थोड़ी सी मतलब बूस्ट करता है ना। तो एक कमेंट जरूर करके जाना भाई, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।